हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू द 22nd लेक्चर ऑफ आइसोमेरिज्म। माय नेम इज राम परमार और आज के लेक्चर में हम लोग सेकंड ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म का जो सेकंड इंपॉर्टेंट पार्ट है वो स्टार्ट करेंगे, दैट इज ईजेड नेमिंग। लास्ट लेक्चर का अगर हम लोग बात करें तो हमने वहाँ पे सिस ट्रांस नेमिंग पढ़ा था। मैंने आपको बोला था कि ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में टोटल 3 टाइप का नेमिंग होगा। सबसे पहले होगा सिस ट्रांस नेमिंग, जो बहुत ही ईजी था, बट उसमें बहुत सारा ड्रॉबैक्स है कि वो उसके लिए एटलीस्ट 2 आइटम्स क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए। अगर चारों एटम्स अलग अलग हो जाए, रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन साइड का जो टर्मिनल ग्रुप्स होते हैं उसके ऊपर चारों ग्रुप्स अगर अलग अलग हो जाए तो वहां पे सिस ट्रांस नेमिंग नहीं चलता है। तो वहां पे हम लोग यूज करते हैं ईजेड नेमिंग। आज के लेक्चर में हम लोग ईजेड नेमिंग के ऊपर ए टू जेड चीजें कवर करेंगे, इतना क्रिस्टल क्लियर करेंगे कि कभी फ्यूचर में डाउट नहीं आएगा ना। स्टूडेंट्स, बेसिकली सबसे पहली बात तो क्वेश्चन आता है कि ये ईजेड का मीनिंग क्या है। जैसे सिस ट्रांस तो एक प्रॉपर वर्ड था, राइट। EZ का मतलब क्या होता है, इसका मीनिंग समझते हैं। तो सबसे पहली बात तो ये कि जो ई वर्ड है वो आया है एक जर्मन वर्ड से जिसका नाम मीनिंग है एंट गीगन। अब ये एंट गीगन क्या होता है? एंट गीगन का मतलब होता है ऑपोजिट साइड। एंट गीगन का मतलब होता है ऑपोजिट साइड, ठीक है ना। इट्स अ जर्मन वर्ड जिसका मीनिंग है एंट गीगन का मतलब है ऑपोजिट साइड। जेड का मीनिंग है, जेड इसका फुल फॉर्म है जूसामन। क्या नाम है इसका? नाम जूसामन, जिसका मतलब होता है बेटा सेम साइड, सेम साइड ऑफ रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन साइड वाला कंसेप्ट, ठीक है ना। अब ये जो इजेड नेमिंग है वो कहलाता क्या है और इससे कैसे यूज किया जाता है, बेटा ध्यान से सुनो। इसका मैं एग्जांपल देके समझाता हूँ, जस्ट एग्जांपल के तौर पे, ठीक है। एकदम ध्यान से देखना। इमेजिन करो मेरे पास में ये वाला अल्कीन है, इस वाले की बात करते हैं। यहाँ पे CH3 है, यहाँ पे H है, यहाँ पे भी H है और यहाँ पे बेटा CH3 है, बराबर है। अगर मैं नाम इसकी बात करूं बेटा तो इसका नाम है ब्यूट टू इन, करेक्ट है। इसके लिए तो मैं सिस ट्रांस भी यूज कर सकता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं। जहां जहां पे सिस ट्रांस यूज होता है बेटा वहां पे इजेड तो यूज होता ही है। इजेड तो कैसा वर्सटाइल नेचर है बेटा, मतलब सिस ट्रांस का भी बड़ा भाई है। तो जहां जहां सिस ट्रांस यूज होता है वहां पे इजेड तो यूज होता ही है, बट जहां जहां पे इजेड यूज होता है वहां पे सब जगह पे सिस ट्रांस यूज नहीं हो सकता। अभी ये है क्या एग्जैक्टली exactly? ठीक है ना, इजेड है क्या? तो सबसे पहली बात तो यहाँ पे एक चीज ध्यान में रखनी है कि ये आपका रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन साइट है, करेक्ट है। ये कौन सा साइड है? रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन साइड है। अभी इसमें क्या किया जाता है बच्चों, एकदम ध्यान से सुनना, बहुत ध्यान से सुनना। इसके ऊपर पूरा लेक्चर ही है, बट फिलहाल अभी ध्यान से सुनना। यहाँ पे जो दो ग्रुप्स होते हैं इनको हमको नंबरिंग करना होता है प्रायोरिटी के हिसाब से, ठीक है ना। सब प्रायोरिटी कैसे डिसाइड करते हैं? सपोज मैंने प्रायोरिटी, एक रूल है जिसका नाम है CIP रूल, अभी मैं सिखाऊंगा। उसके हिसाब से मैंने डिसाइड किया, इसको प्रायोरिटी में नंबर 1 मिला समझो, ठीक है ना। क्या मिला? प्रायोरिटी में नंबर 1, और इसको प्रायोरिटी में बेटा नंबर 2 मिला। क्या मिला? नंबर 2 मिला। अगर मैं इसकी बात करूं तो यहां पे बेटा सेम इसको प्रायोरिटी में नंबर 1 मिला समझो, और यहां पे प्रायोरिटी में इसको नंबर 2 मिला, ठीक है ना। तो अगर 1 और 1 रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन साइड, RRS, इसको रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन साइड बोलते हैं। रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन साइड के सेम साइड में हो, 1 और 1 रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन साइड के सेम साइड में हो तो हम उसको बोलेंगे बेटा Z। तो इसका नाम हो जाएगा Z ब्यूट टू इन। सर ये नंबरिंग कैसे किया आपने? मैं इसके ऊपर पूरा लेक्चर लेने वाला हूं, अभी सिर्फ ध्यान देना। इमेजिन करो मैं एक एग्जांपल और लेता हूं जिसमें यहां पे तो CH3 है, यहां पे भी H है, एकदम ध्यान से सुनना। यहां पे डबल बॉन्ड हो, यहां पे, और यहां पे बेटा समझो CH3 है, और यहां पे भी क्या है? H है, करेक्ट है। तो यहाँ पे वापस से इसका नाम तो ब्यूट टू इन ही है, इसको ट्रांस ब्यूट टू इन बोलेंगे, ठीक है ना, ट्रांस बोलना चाहिए। बट स्टूडेंट्स अगर मैं इसको इजेड नेमिंग से करूं तो कैसे करेंगे? इसमें सबसे पहले वापस से प्रायोरिटी देंगे। यहाँ पे CH3 को प्रायोरिटी नंबर 1 कैसे मिला वो मैं बताऊंगा, और इसको प्रायोरिटी नंबर 2, ठीक है। यहाँ पे इस CH3 को प्रायोरिटी नंबर 1 और इस H को प्रायोरिटी नंबर 2। तो आप बताओ
यहाँ पे जो 1 है और इसका 1 है वो रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन साइड के ऑपोजिट साइड में कि सेम साइड में बच्चों? सर वो तो ऑपोजिट साइड में, तो ये वाला एंड गीगन हो जाएगा, तो इसके आगे नाम के आगे क्या आ जाएगा बेटा? ई आएगा। हाँ या ना? बराबर है ना? तो अभी यहाँ पे जो प्रायोरिटी है वो कैसे डिसाइड की गई? प्रायोरिटी डिसाइड करने के लिए बेटा 3 साइंटिस्ट थे, उन्होंने रूल्स बनाए थे जिसको हम लोग सीआईपी रूल बोलते हैं। सो प्रायोरिटी इज डिसाइडेड बाय सीआईपी रूल, इसको सीआईपी सीक्वेंस रूल भी बोला जाता है। कैसे डिसाइड किया जाता है कि ये 1 आएगा या 2 आएगा? इतना तो कंफर्म है, 1 1 सेम साइड है तो Z और 1 1 ऑपोजिट साइड में तो E, ठीक है। अब ये सीआईपी का फुल फॉर्म क्या है? C स्टैंड्स फॉर कान, आंख नाक कान वाला कान नहीं, साइंटिस्ट का नाम है कान। नेक्स्ट I स्टैंड्स फॉर इन गोल्ड, P स्टैंड्स फॉर प्रीलॉग रूल, ठीक है ना? तो कान, इनगोल्ड, प्रीलॉग रूल। अभी ये रूल्स है क्या और इससे कैसे प्रायोरिटी डिसाइड की जाती है? अगर आपको ऐसे डिसाइड करने आ गया 1 2 1 2 तो फिर अपने को टेंशन नहीं बेटा, आगे हमको फटाक से पता चल जाएगा। अगर सेम साइड में है तो Z लिखेंगे और ऑपोजिट साइड में है तो उधर क्या लिखेंगे बच्चों? E लिखेंगे बस। बट ये सीआईपी रूल्स है क्या बेटा? ठीक है, अभी मैं इसको बहुत ही डिटेल में बहुत सारे एग्जांपल ले लेके समझाऊंगा, प्लीज एकदम ध्यान से सुनो। तो सीआईपी रूल में सीक्वेंस रूल नंबर 1, बहुत सारे रूल्स हैं, एक एक रूल करके मैं पढ़ाऊंगा, ध्यान से देखना। रूल नंबर 1, एटम्स का प्रायोरिटी डिसाइड करने के लिए, एटम्स का प्रायोरिटी डिसाइड करने के लिए सबसे पहले आपको चेक करना है कि जो आपका टर्मिनल एटम है, कौन सा एटम है बच्चों? टर्मिनल एटम है, वहां पे फर्स्ट एटम कौन सा जुड़ा हुआ है? ध्यान से सुनो, टर्मिनल एटम मतलब रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन साइड का, इन दोनों का फर्स्ट एटम आपको चेक करना है, ठीक है ना? तो जिसका एटॉमिक नंबर ज्यादा होगा, जिसका एटॉमिक नंबर क्या होगा? ज्यादा होगा, उसको प्रायोरिटी ज्यादा मिलेगी। क्या बोला मैंने? सुना? सो बेसिकली सीआईपी रूल टेक्स इनटू अकाउंट डैश नंबर, एटॉमिक नंबर। सो मोर इज द एटॉमिक नंबर ऑफ द फर्स्ट एटम, मोर इज द atomic number of the first atom, more is its priority, more will be its priority, more is the priority. So more is the atomic number of the first atom, more is the priority. सर समझाओ जरा एग्जांपल लेके। हर एक के मैं बेटा 2 से 3 एग्जांपल ट्राई करूंगा एग्जांपल समझाने के लिए। एग्जांपल, करेक्ट? चलो एग्जांपल के तौर पे अगर समझो, मैं ले लेता हूं यहां पे CH3, यहां पे C, यहां पे H, यहां पे डबल बॉन्ड, यहां पे C, यहां पे Cl और यहां पे Br, बराबर है? तो अभी हमको किसको किसको चेक करना है? अगर मैं बात करूं इन दोनों की, ठीक है ना, एक एक को करके चेक करना बेटा। ये वाले साइड को अलग से, ये वाले साइड को अलग से चेक करना है, ठीक है? आराम से सुनो, ये वाले साइड को अलग से चेक करेंगे, ये वाले साइड को अलग से, क्योंकि हमको तो 1 2 1 2 नेमिंग करनी है ना बेटा, 1 2 3 4 तो करनी नहीं है। तो हम लोग यहाँ पे फर्स्ट एटम को अंडरलाइन करेंगे। कौन सा है वो फर्स्ट एटम? कार्बन है, और यहाँ पे कौन है? हाइड्रोजन। अभी मुझे बता बेटा, कार्बन और हाइड्रोजन में किसको प्रायोरिटी मिलेगी? किसका एटॉमिक नंबर ज्यादा है? कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना है? 6 है, और हाइड्रोजन का कितना है? 1 ही है, तो कार्बन को प्रायोरिटी मिलेगी। तो मुझे एक बात बताओ, ये वाला जो कंपाउंड है इसमें इस वाले ग्रुप को क्या प्रायोरिटी मिलेगी? 1, और ये क्या हो जाएगा बेटा? 2 हो जाएगा। समझ में आ रहा है? हाँ सर आ रहा है, ठीक है। तो ध्यान दो आगे। अभी अगर मैं इस वाले साइड में आ जाऊं, ठीक है ना, तो यहाँ पे फर्स्ट एटम कौन सा है? क्लोरीन ही है, ठीक है ना। यहाँ पे फर्स्ट एटम कौन सा है? ब्रोमीन है। तो दोनों में से किसका एटॉमिक मास ज्यादा है? सर हमको पता ही नहीं, सब गांव से आया लगता है। क्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, पीरियोडिक टेबल, फर्स्ट क्लास बिरयानी I8, फर्स्ट क्लास बिरयानी I8, ठीक है ना। नहीं याद है तो पीरियोडिक टेबल सामने लेके बैठो थोड़े टाइम के लिए, ठीक है। तो अगर मैं बात करूं क्लोरीन और ब्रोमीन में, तो किसका एटॉमिक नंबर ज्यादा होगा? ऑब्वियसली ब्रोमीन का ही ज्यादा होगा। सो ब्रोमीन का एटॉमिक नंबर इज ग्रेटर देन एटॉमिक नंबर ऑफ क्लोरीन, करेक्ट है। तो ब्रोमीन को बेटा हम लोग क्या मार्क करेंगे? 1 मार्क करेंगे, और इस क्लोरीन को क्या मार्क करेंगे? 2 मार्क करेंगे। तो रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन साइड के ऑपोजिट साइड में आ रहा है 1 और 1, ऑपोजिट साइड में आ रहा है तो इसको क्या बोलेंगे? E। सो इसको हम लोग बोलेंगे, ये वाले आइसोमर का नाम क्या है?
ई आइसोमर। मैंने इसका पूरा नाम नहीं लिखा आईयूपीएसी, आईयूपीएसी नाम लिखने आता है सबको, 1 2 3 ऐसे नंबरिंग करेंगे, फिर पता ना 1 ब्रोमो 2 क्लोरो, सॉरी 1 ब्रोमो 1 क्लोरो प्रोप ई, ठीक है ना, उसके आगे नाम के आगे खाली क्या लग जाएगा, ई लग जाएगा, ठीक है। तो स्टूडेंट्स ये हो गया आपका कौन सा आइसोमर, ई आइसोमर, ठीक है ना। अगर मैं एक्स एग्जांपल नंबर 2 लेता हूं, एग्जांपल नंबर 2, थोड़े एग्जांपल्स देंगे तो क्लियर होगा पिक्चर, ठीक है। ये देखो यहाँ पे क्लोरीन है बच्चों, मैं इतने एग्जांपल लूंगा कि लेक्चर खत्म होते होते आप बोलोगे कि सर अभी हमको पूरा अच्छे से याद भी हो गया, ठीक है ना। चलो अभी आप डिसाइड करो, सर अभी हम लोग भी ट्राई करते हैं साइड बाय साइड, ट्राई करो बेटा, वीडियो पॉज करके भी ट्राई करो। मैं तो बहुत बार स्टूडेंट्स के मैसेज भी आते हैं कि सर आप जब सॉल्व नहीं करते उसके पहले हमारा सॉल्व हो जाता है, आप इतना कंसेप्ट बराबर बता रहे हो, ठीक है। चलो तो मुझे एक बात बताओ, यहाँ पे सबसे पहले कौन है बेटा, क्लोरीन है, और यहाँ पे हाइड्रोजन है। तो अभी मैं बार बार ऐसे नहीं लिखूंगा, ठीक है, मैं डायरेक्टली लिखूंगा क्लोरीन का एटॉमिक नंबर ज्यादा होता है, तो ये 1 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, एब्सोल्युटली करेक्ट। सल्फर तो बेटा 16 होता है एटॉमिक नंबर, ब्रोमीन तो बहुत ज्यादा है बेटा, तो इसका मतलब बेटा इसको नंबर 1 मार्क करेंगे और इसको नंबर क्या मार्क करेंगे, 2। फर्स्ट एटम ही चेक करना है, फर्स्ट एटम सल्फर, सेकंड एटम इसका भी फर्स्ट एटम ब्रोमीन। तो मुझे बता 1 और 1 ऑपोजिट साइड में कि सेम साइड में, ऑपोजिट साइड में, तो ये वाला भी कौन सा आइसोमर हो जाएगा, ई। क्या हो जाएगा, ये आइसोमर का नाम ई हो जाएगा बेटा, ठीक है। चलो नेक्स्ट, अभी आपके मन में एक सवाल आता होगा सर 2 एग्जांपल थे, एक एग्जांपल और कर ले हम लोग, चलो एक एग्जांपल और कर लेते हैं, चलो थर्ड एग्जांपल आप लोग ट्राई करो वीडियो पॉज करके, ठीक है। CH3 यहाँ पे H डबल बॉन्ड C, इधर OH और यहाँ पे H, चलो ट्राई करो। सर इजी था, क्या इजी था बताओ। सर ये आपका रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन साइट, मेरा नहीं बेटा, ये मॉलिक्यूल का है। हाँ आगे बोलो, कार्बन है बेटा इसमें, और इसमें क्या है, हाइड्रोजन, तो डेफिनेटली दिस विल बी मार्क्ड एज 1, दिस विल बी मार्क्ड एज 2, ठीक है ना। अरे समझ में आ रहा है क्या, वेरी गुड। यहाँ पे कौन है, ऑक्सीजन है फर्स्ट एटम, यहाँ पे हाइड्रोजन है, तो डेफिनेटली दिस विल बी मार्क्ड एज 1, दिस विल बी मार्क्ड एज 2। 1 और 1 सेम साइड में, तो क्या लिखोगे, Z लिखोगे कि नहीं लिखोगे बेटा, सेम साइड है तो क्या लिखोगे बेटा, Z, हाँ या ना। तो ये है बेटा CIP रूल, कान इनगोल्ड प्रीलॉग रूल का फर्स्ट वाला रूल, ठीक है ना। अभी मैं अगर आपको एक सवाल पूछूं कि अगर समझो फर्स्ट एटम सेम हो गया, तो सर नहीं समझा, एग्जांपल दो, रूल नंबर 2, ध्यान देना, रूल नंबर 2, इसका स्टेटमेंट में लिखूंगा, पहले मैं एग्जांपल से बताऊंगा। एग्जांपल, अगर मेरे पास में एक एग्जांपल है बच्चों जिसमें यस एग्जांपल है क्लोरीन, यहाँ पे C, यहाँ पे H डबल बॉन्ड C, यहाँ पे CH2 Br और यहाँ पे CH F और यहाँ पे क्लोरीन, इस तरीके से, ठीक है ना। आपको अगर ऐसे लिखना है तो ऐसे लिखो, ऐसे नहीं लिखना है तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, ClNF, इस कार्बन के ऊपर हाइड्रोजन भी है, क्लोरीन भी है और फ्लोरीन भी है, जैसे आपको ठीक लगे, ठीक है ना। तो अभी मुझे एक बात बताओ बेटा, फिर आप कैसे डिसाइड करोगे, ठीक है ना। अभी यहाँ पे अगर मैं डिसाइड करने बैठूं तो मेरे लिए कोई प्रॉब्लम ही नहीं है बेटा, क्या प्रॉब्लम नहीं है बताओ, क्योंकि ये 1 हो जाएगा और ये 2 हो जाएगा, बराबर है। फर्स्ट एटम ही डिफरेंट था, अभी यहाँ पे अगर फर्स्ट एटम ही सेम है बेटा, यहाँ पे फर्स्ट एटम कौन है, कार्बन है, यहाँ पे भी फर्स्ट एटम कौन है, कार्बन है, तो फिर कैसे डिसाइड करोगे। आप सोचो लॉजिक क्या होना चाहिए, सर अगर फर्स्ट एटम सेम है तो फिर नेक्स्ट एटम की तरफ जाएगा ना, जैसे जब हम लोग आईयूपीएसी पढ़ते हैं, ठीक है ना, जब हम लोग आईयूपीएसी पढ़ते हैं तो अगर समझो हमारे पास में मिथाइल वर्ड भी है और मिथॉक्सी भी है, तो हम क्या करते हैं, तो जब आईयूपीएसी नाम लिखना होता है तो पहले किसको लिखेंगे, तो पहले हम लोग देखेंगे कि अरे यार ये भी एम है, ये भी एम है, कैंसल, ये ई है, ये ई है, ये भी कैंसल, टी टी कैंसल, एच एच कैंसल, इधर एच, इधर वाई और इधर ओ है, तो पहले क्या आएगा, ओ आएगा, तो इस वजह से मिथॉक्सी पहले लिखा जाएगा। तो ऑब्वियसली स्टूडेंट्स अगर ऐसा है तो इसमें भी वैसे ही करेंगे हम लोग। तो इसमें क्या करेंगे हम लोग, इसके नेक्स्ट एटम की तरफ जाएंगे। अभी इसमें मैं आपको जो बोल रहा हूँ वो बहुत अच्छे से सुनना, इसमें अच्छे स्टूडेंट्स, रैंकर स्टूडेंट्स भी गड़बड़ करते हैं,
और इसमें बेटा मिस्टेक्स होने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। क्या बोला मैंने, सुना क्या बोला? इसमें मिस्टेक होने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। रूल नंबर 2 में मैं अगर आपको सच बात बताऊं बेटा, तो मिस्टेक्स होने के चांसेस बहुत ज्यादा है, और इस वजह से बेटा आप लोग को इसको बहुत ही स्लोली एंड ट्रिक वाइज समझाऊंगा। कंसेप्ट एकदम अच्छे से दिमाग में बैठना चाहिए, ठीक है? स्टेटमेंट हम लोग लिखेंगे, पहले समझो क्या बोल रहा हूं मैं, ठीक है? तो फिर हम क्या करेंगे ऐसे केस में, पता है? हम बेटा इस कार्बन को तो यहाँ पे लिख देंगे। क्यों? ये बॉन्ड कहां से आया सर? ये वाला बॉन्ड है, सुनो अच्छे से। फिर इसके ऊपर कितने और एटम जुड़े हुए हैं सर? 2 तो हाइड्रोजन है और 1 ब्रोमीन है, मतलब 3 एटम जुड़े हुए हैं, 1 2 3। परफेक्ट, हाँ सर बराबर है। अरे समझ में आ रहा है? वेरी गुड। चलो इसकी बात करो। इस कार्बन के ऊपर, इस कार्बन के ऊपर ये बॉन्ड तो है ही है, इसके ऊपर और कितने एटम जुड़े हुए हैं? 1 2 3। तो ऐसे लिखो। अरे गाँव वालों समझ में आ रहा है? ऐसे लिखना है, ठीक है? लिखने के बाद क्या करना है सर? लिखने के बाद आपको जो जो एटम्स है वो यहां पे लिखने, लेकिन कैसे लिखने वो सुनो। डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक नंबर, ठीक है सर? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक नंबर? 2 हाइड्रोजन है और 1 ब्रोमीन है, तो सबसे ज्यादा एटॉमिक नंबर किसका है? ब्रोमीन का है। अच्छे से सुनो, किसका है? ब्रोमीन का है। तो ब्रोमीन सबसे पहले लिखेंगे ऊपर ऐसा हाइट में। लिखा? हाँ सर लिखा। फिर कौन है सर? दोनों हाइड्रोजन ही है, तो नेक्स्ट इधर हाइड्रोजन डाल दो, इधर भी हाइड्रोजन डाल दो। सर ये तो बहुत इजी है, मैं तो बोलूंगा केमिस्ट्री इजी है बेटा, ठीक है ना? केमिस्ट्री इज वेरी सिंपल, यू नो। नेक्स्ट अगर मैं इसकी बात करूं तो हाइड्रोजन भी है, क्लोरीन भी है और फ्लोरीन भी है। सबको पता है फर्स्ट क्लास बिरयानी, राइट? तो सबसे ज्यादा एटॉमिक नंबर किसका है? क्लोरीन का है। तो क्लोरीन को यहां पे लिखेंगे सबसे पहले, फिर डिक्रीज करो, फिर कौन आएगा सर? फ्लोरीन आएगा। एक्सीलेंट बेटा, बहुत अच्छे से जा रहे हैं अपन, स्लोली जा रहे हैं। और यहां पे कौन आएगा? हाइड्रोजन। लिख दिया? हाँ सर। फिर क्या करना है सर? फिर अपने को फिर चेकिंग करना है बेटा। कैसे? फर्स्ट एटम तो सेम ही था। हाँ सर इसके लिए तो ये लिखा ना। हाँ ठीक है ना, मुझे भी पता है, अभी ध्यान दो। फर्स्ट एटम तो सेम ही था। सेकेंड एटम की तरफ जाओगे, एकदम इधर से स्टार्ट करोगे। इधर कौन है? ब्रोमीन है। इसका फर्स्ट एटम चेक करो, कौन है? क्लोरीन है। तो ब्रोमीन और क्लोरीन में से किसका एटॉमिक नंबर ज्यादा है? सर ऑब्वियसली ब्रोमीन का है। तो ब्रोमीन का अगर ज्यादा है तो यहीं पे बेटा हम लोग जीत गए। तो यहीं पे जीत गए, तो ये पूरे ग्रुप को मार्क करेंगे 1 और इस ग्रुप को मार्क करेंगे 2। सर एक सेकंड, एक डाउट है। एक नहीं, तुमको 2 डाउट आने चाहिए थे। बोलो क्या? सर हमको तो एक ही डाउट आ रहा था। ठीक है सर, हमारा डाउट ये था कि ब्रोमीन पे और इस पे आपने चेक कर लिया, तो फिर आगे चेक नहीं करने का क्या? नहीं, जहां पे आपको डिफरेंस मिल जाता है, लिसन टू मी केयरफुली, जहां पे आपको डिफरेंस मिल जाता है वहीं पे स्टॉप हो जाओ, वहीं पे स्टॉप हो जाओ। सर अगर यहाँ पे ब्रोमीन और यहाँ पे भी ब्रोमीन होता तो फिर नेक्स्ट वाले पे जाता, फिर हाइड्रोजन और यहाँ पे फ्लोरीन, तो डेफिनेटली हाइड्रोजन छोटा होता, फ्लोरीन बड़ा होता, तो उन दैट केस क्या होता बेटा? इधर आ जाता था हम लोग। बट यहाँ पे अगर हमको फर्स्ट पॉइंट पे डिफरेंस मिल गया तो फिर हम लोग नहीं करेंगे। अभी इसमें एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान दो बच्चों। इसमें आप इस ऑर्डर में ही लिखोगे, डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखोगे, यहाँ पे भी डिक्रीजिंग ऑर्डर में ही लिखोगे। लिसन टू मी वेरी वेरी केयरफुल। कैसे लिखोगे? डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक नंबर। अगर आप इंक्रीजिंग में लिखोगे तो फिर गड़बड़ हो जाएगी, ठीक है ना? तो हमेशा याद रखना डिक्रीजिंग, बिकॉज ये हाईएस्ट प्रायोरिटी देता है एटॉमिक नंबर के हिसाब से, तो जिसका एटॉमिक नंबर ज्यादा पहले उसको लिखा जाएगा। इज इट क्लियर? सो ये रूल आई थिंक बहुत अच्छे से क्लियर हो। इसके मैं आपको 2-3 एग्जांपल्स और दूंगा, तो मैं इसका स्टेटमेंट लिख देता हूं। इफ द एटॉमिक नंबर, if the atomic number of first atom is same, then we go for the next atom, right? The first atom is same, then priority is decided by, then priority is decided by next different atom, नेक्स्ट डिफरेंट एटम। ये कुछ याद रखने की जरूरत नहीं, मैंने जो सिखाया वो याद रखो, ठीक है? डिफरेंट एटम, ऐसा वर्डिंग्स बेटा अपने को प्रॉपर लिखनी है, इस वजह से मैंने देख के लिखा, बट आपको तो पता होना चाहिए। सर हमको इसके ना और एग्जांपल चाहिए, और एग्जांपल नहीं, 3-4 एग्जांपल मैं खुद ही सॉल्व कराने वाला, ठीक है? तो आप लोग एक बार इसका फोटो ले लो, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। ओके स्टूडेंट्स, सो लेट्स मूव टू द सेकंड एग्जांपल। एग्जांपल नंबर 2 बोल रहा है
सपोज यहाँ पे हमने लिखा OH, तसल्ली से सॉल्व करना, घाई नहीं करना है आपको। यहाँ पे लिखा है H डबल बॉन्ड, यहाँ पे लिखा है C, यहाँ पे CH2 OH, यहाँ पे लिखा है CH2Cl। करेक्ट। तो इसको कैसे डिसाइड करेंगे? इस केस में तो बेटा एकदम इजी था कि ये तो नंबर 1 हो जाएगा, इतना तो कंफर्म है, और ये नंबर 2 हो जाएगा। गड़बड़ यहाँ हो रही है बेटा, यहाँ पे फर्स्ट एटम और इसका फर्स्ट एटम क्या है, सेम है। तो अगर दोनों का फर्स्ट एटम सेम है तो फिर अपन क्या करेंगे, अपना रूल नंबर 2 अप्लाई करेंगे। यहाँ पे इस कार्बन के ऊपर 2 हाइड्रोजन है और एक OH है, 2 हाइड्रोजन और एक OH है, 3 हो गए बेटा टोटल। इस कार्बन की अगर मैं बात करूं तो एक क्लोरीन है और 2 H है, बराबर है ना। अभी इनको अरेंज कैसे करेंगे, डिक्रीजिंग ऑर्डर में। ऑक्सीजन और हाइड्रोजन में से जीतेगा कौन, ऑक्सीजन। फिर 2 हाइड्रोजन इस तरीके से लिखे जाएंगे, यहाँ पे क्लोरीन पहले लिखेंगे फिर 2 हाइड्रोजन लिखेंगे बच्चों। तो अभी आप बताओ, ये तो सेम था, फिर फर्स्ट एटम से सीधा से सिलेक्ट करेंगे। तो ये कौन है, ऑक्सीजन है, यहाँ पे क्लोरीन है बेटा। ऑक्सीजन और क्लोरीन में से ज्यादा एटॉमिक नंबर किसका है, क्लोरीन इज 17, ऑक्सीजन इज 8, तो डेफिनेटली यही सिलेक्ट होगा। तो इस ग्रुप को मार्क करेंगे 1, इस ग्रुप को मार्क करेंगे 2, हो गया। इतना तो इजी है, समझा कि नहीं समझा? चलो एग्जांपल नंबर 3, यहाँ पे C, यहाँ पे OH और यहाँ पे क्लोरीन, डबल बॉन्ड कार्बन, यहाँ पे OCH3 और यहाँ पे OH। करेक्ट। तो इतना तो कंफर्म है कि क्लोरीन विल बी मार्क्ड एज 1, OH विल बी मार्क्ड एज 2। फर्स्ट एटम में डिफरेंस आ गया तो आगे मत चेक करो। फिर इसमें अगर मैं बात करूं तो इसका भी फर्स्ट एटम ऑक्सीजन, इसका भी फर्स्ट एटम ऑक्सीजन। तो फिर क्या करोगे, इस ऑक्सीजन के ऊपर आपको चेक करना है कि क्या जुड़ा हुआ है। इससे बेटा कार्बन जुड़ा हुआ है, जिसके ऊपर कितने हाइड्रोजन है, सर 3 हाइड्रोजन है। इस ऑक्सीजन की बात करें तो इसके ऊपर सिर्फ एक ही हाइड्रोजन है। तो ये वाला पार्ट तो बेटा सेम ही हो गया, ये वाला पार्ट तो सेम ही है। फिर हम चेक करेंगे किससे, कार्बन से और इधर हाइड्रोजन से, किसका एटॉमिक नंबर ज्यादा है, कार्बन का। तो ये वाला मार्क होगा 1, ये वाला मार्क होगा 2। इजी था। चलो फोर्थ एग्जांपल लेते हैं हम लोग। क्लोरीन, यहाँ पे H ले लेता हूं, डबल बॉन्ड क्लोर कार्बन, यहां पे मैं लिख रहा हूं बच्चों CH2 CH3 और यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ CH3, सिर्फ CH3। करेक्ट है। तो अभी मुझे था बेटा यहाँ पे क्लोरीन और हाइड्रोजन में से तो क्लोरीन जीत गया, हाइड्रोजन बेटा नंबर 2 पे आएगा। इतना क्लियर है सबको? अभी आप बताओ, यहाँ पे भी फर्स्ट एटम कार्बन, यहाँ पे भी फर्स्ट एटम कार्बन, तो क्या चेक करेंगे बेटा, कैसे चेक करेंगे बताओ? एकदम सिंपल है। यहाँ पे कार्बन, इसके ऊपर 2 तो हाइड्रोजन है और एक CH3 है, इसके ऊपर क्या है, तीनों के तीनों क्या है बेटा, हाइड्रोजन। तो इसमें तो कोई गड़बड़ी नहीं थी, इसको तो एज इट इज लिख दिया। अभी इसकी बात बताओ, 2 हाइड्रोजन और एक कार्बन, कार्बन का प्रायोरिटी ज्यादा होगी, CH3 फिर H और H, परफेक्ट है। अभी आप बताओ, यहाँ पे कार्बन है, यहाँ पे भी कार्बन है, सर सेम हो गया। तो फिर आगे चेक करो, डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखा है, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी कार्बन है और यहाँ पे हाइड्रोजन है, तो डेफिनेटली कार्बन को ज्यादा प्रायोरिटी मिलेगी, ये 1 और ये 2। ठीक है। चलो अभी 2-3 एग्जांपल्स आपको देता हूं, आप लोग सॉल्व करो। लिखो 5 6 7, 5 6 7, बोलो। फिफ्थ एग्जांपल लिखिए, CH3 कार्बन से जुड़ा हुआ है, यहाँ पे H है, यहाँ पे डबल बॉन्ड, यहाँ पे C, यहाँ पे CH2 CH3, यहाँ पे CH CH3 और CH3, इस तरीके से लिखा हुआ है। डिसाइड करो, चलो स्टार्ट।
ठीक है, चलो डिसाइड किया आप लोगों ने, इतना तो कंफर्म था, इसको 1 आएगा, इसको 2 मार्क करेंगे हम लोग, 1 2 मार्किंग हो गया अच्छे से। फिर आप बताओ इसका फर्स्ट और इसका फर्स्ट एटम क्या है, सेम है, तो फिर अपने को अलग से लिखना पड़ेगा। ये वाला कार्बन मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, उसके ऊपर 3 बॉन्ड्स हैं, एक के ऊपर CH3 जुड़ा हुआ है, दूसरे के ऊपर 2 हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं, तो 2 हाइड्रोजन आ गए। फिर अगर मैं इसकी बात करूँ तो इसके ऊपर कार्बन है और 2 बार 3 बॉन्ड है टोटल, 2 बार बेटा CH3 जुड़े हुए हैं, ठीक है ना, और एक बार क्या जुड़ा हुआ है, H जुड़ा हुआ है, करेक्ट है ना। तो फर्स्ट एटम क्या है, डिक्टो सेम है, हाँ सर। फिर सेकंड यहाँ पे पूरा CH3, यहाँ पे भी पूरा CH3, यहाँ पे H है और यहाँ पे CH3 है, तो ये देखो ये दोनों पार्ट सेम हो गए ना, तो इससे तो कंपेयर नहीं हो रहा है, तो फिर आगे जाओ, ये वाला पार्ट अलग है, ये वाला पार्ट अलग है, तो CH3 वाला पार्ट, तो इसको मार्क करेंगे 1, इसको मार्क करेंगे 2, ठीक है ना। अभी कोई कोई बच्चे ऐसे सोचते होंगे राम सर कि अगर ये तीनों के तीनों सेम आ जाए तो तुम्हारे पैरों में मेरा वंदन है बेटा, ठीक है ना, मैं तुम्हारे पैर छूने आऊँगा तुम्हारे घर पे। बोलो क्यों, क्यों आओगे सर हमारे घर पे, हम नहीं आने देंगे आपको घर पे। नहीं बेटा, मैं आऊँगा, पैर छू के वापस चला जाऊँगा, भले चाय नहीं पिलाओगे चलेगा। क्यों सर, लेकिन ऐसा क्यों बोल रहे हो, अगर ये तीनों ग्रुप सेम हो गए तो मतलब ये दोनों ग्रुप भी सेम हो जाएंगे, और दोनों ग्रुप सेम हो जाएगा तो मैंने आपको क्या बोलूंगा, ऐसे कंपाउंड में ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म होगा ही नहीं ना बेटा, ऐसे कंपाउंड में ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म नहीं होगा। क्यों, मैंने आपको क्या सिखाया था, ये ग्रुप और ये ग्रुप, पहला कंडीशन क्या था, रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन साइड, हाँ सर बराबर है। दूसरा कंडीशन क्या था, ग्रुप शुड बी डिफरेंट, ये डिफरेंट, अभी आप बोल रहे हो ये पूरा सेम सेम, तो ये और ये पूरा सेम ही हो रहा है, तो पूरा सेम हो जाएगा, तो फिर अगर पूरा सेम हो जाएगा तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म होगा ही नहीं, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म होगा ही नहीं, तो बेटा तुम तुम्हारे घर पे, मैं मेरे घर पे, बेटा क्यों हम लोग परेशानी में करेंगे, बेटा सब आराम से बैठेंगे लोग, ठीक है ना। तो इसमें ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म होगा बिकॉज डिफरेंस आ रहा है, इज इट क्लियर। चलो इसको मार्क करेंगे 1, इसको मार्क करेंगे 2, बराबर, आगे बढ़ो। फिर इसमें ये कार्बन सेम आ गया, वापस से सेम स्टोरी घिसी पिटी, ये कार्बन के ऊपर 2 तो हाइड्रोजन और एक OH है, तो पहले OH लिखेंगे, फिर 2 हाइड्रोजन लिखेंगे, अरेंज करना है डिक्रीजिंग ऑर्डर में। फिर यहाँ पे इस कार्बन की बात करें तो इसके ऊपर भी 2 हाइड्रोजन और एक क्लोरीन है, तो पहले क्लोरीन लिखेंगे, फिर 2 हाइड्रोजन लिखेंगे, तो कार्बन कार्बन सेम है। फिर यहाँ से शुरू करना है एकदम ऊपर से, यहाँ पे क्लोरीन, यहाँ पे O है और यहाँ पे क्लोरीन है, तो क्लोरीन का एटॉमिक नंबर क्या है, ज्यादा है, तो ज्यादा है तो डेफिनेटली दिस विल बी मार्क्ड एज 1, दिस विल बी मार्क्ड एज 2, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। अभी इसकी बात करें अगर, तो यहाँ पे इतना तो कंफर्म है कि इसमें O और O सेम है, चलो मैं इसको डायरेक्टली लिख रहा हूँ। फिर इसके ऊपर H जुड़ा है, उसके ऊपर कार्बन जुड़ा है, तो कार्बन को प्रायोरिटी मिलेगी 1 और 2। ये वाला कैसे करेंगे सर, बहुत इजी है, मैं बताता हूँ ना कैसे करना है। सबको पता है इसको 1 और इसको 2 आएगा, लेकिन कैसे वो बताता हूँ। यहाँ पे बेटा कौन है, कार्बन है, तो मैं इसको यहाँ से लिखता हूँ, ध्यान से लिखना, ये रिंग वाला पार्ट है, ये कार्बन है, ये कार्बन है और ये भी कार्बन है। इसी तरीके से है, इस कार्बन का एक बॉन्ड बाकी है तो एक हाइड्रोजन आएगा, इसके ऊपर 2 हाइड्रोजन आएंगे, इसके ऊपर भी 2 हाइड्रोजन आएंगे, करेक्ट है ना बेटा। चलो इसकी बात करें इस कार्बन की, तो यहाँ पे कार्बन है इस तरीके से, ये कार्बन ऐसा है, इस कार्बन के ऊपर एक H है, इस कार्बन के ऊपर एक H है और एक OH है, बराबर है, और इस कार्बन के ऊपर दोनों के दोनों क्या है, H ही है। अभी अरेंज कैसे किया है देखो, ये कार्बन है, हाँ ये भी कार्बन है, तो सबसे ज्यादा प्रायोरिटी बेटा कार्बन को दी जाएगी, नहीं कि हाइड्रोजन को। हाइड्रोजन लिस्ट में 3rd नंबर पे आएगा, ठीक है ना, हाइड्रोजन लिस्ट में 3rd नंबर पे आएगा, तो सबसे पहले प्रायोरिटी किसको देंगे बेटा, इस वाले कार्बन को, क्योंकि इसके ऊपर OH भी जुड़ा हुआ है, तो इसमें कार्बन देखो, इस कार्बन के बाद हाइड्रोजन को मत देखो, हाइड्रोजन लास्ट में चेक करेंगे, पहले ये कार्बन सेम, फिर इधर तो दोनों सेम है तो किधर भी जाओ, इसमें इस तरह की जाएंगे, इस तरफ क्यों जाएंगे, मैंने क्या बोला था, सबसे पहले डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है, तो इस कार्बन की तरफ गए, इस कार्बन की तरफ ये भी कार्बन सेम, फिर इस कार्बन के ऊपर एक O है, इसके ऊपर तो H ही है बेटा, तो प्रायोरिटी किसको मिलेगी, ऑब्वियसली फर्स्ट को ही मिलेगी, इसको ही मिलेगी और इसको नहीं मिलेगी। ये हो गया सेकंड नंबर। तो इस तरीके से बेटा नंबरिंग करनी है, बहुत ही स्लोली एंड स्टडीली, और भी एग्जांपल्स हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। अभी तो मैं सिर्फ रूल्स बता रहा हूँ, रूल्स में तो एक एक के हम लोग 6 एग्जांपल भी डिस्कस किए, इसके तो 7 हो गए बेटा। अभी आ जाते हैं बेटा रूल नंबर 3, रूल नंबर 3।
ठीक है ना। सर रूल नंबर थर्ड क्या है इसका बेटा, नेक्स्ट रूल जो है वो थर्ड रूल है, वो आपको बहुत अच्छा लगेगा। अगर मैं आपको बोल दूं कि बताओ इस कंपाउंड में आप लोग मुझे ENZ नेमिंग लिख के बताओ, इस कंपाउंड में आप लोग मुझे ENZ नेमिंग लिख के बताओ। सर ये डी क्या है, आपको पता है हाइड्रोजन हैज 3 आइसोटोप्स, आइसोटोप्स पढ़ा होगा ना 9th 10th में। हाँ सर, सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक मास नंबर। क्या बोला, सेम एटॉमिक नंबर, सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक मास नंबर को क्या बोलते हैं, आइसोटोप्स। हाइड्रोजन के कितने आइसोटोप्स है सर, हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप्स है, हाइड्रोजन, ड्यूटेरियम, ट्रिटियम, 1H1 2D1 एंड 3T1, इस तरीके से, बराबर है। तो सबका एटॉमिक नंबर तो सेम है और एटॉमिक मास नंबर क्या है, डिफरेंट है। अभी मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, मस्त वाला सवाल, ये 1 हो गया, ये क्या हो गया 2, सही था सर, बराबर है। अभी मुझे बता बेटा इसका एटॉमिक नंबर कितना है सर, ड्यूटेरियम का एटॉमिक नंबर मतलब नीचे का नंबर, सर 1 है। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना है, 1 है। तो रूल नंबर 1 अप्लाई करो। रूल नंबर 1 क्या था, रूल नंबर 1 था कि एटॉमिक नंबर जिसका ज्यादा होगा उसको हम लोग प्रायोरिटी में फर्स्ट प्रायोरिटी देंगे। इन दोनों का तो एटॉमिक नंबर सेम है। सर रूल नंबर 1 फेल हो गया, रूल नंबर 2 में जाओ। रूल नंबर 2 में हम लोग को बोला था कि अगर फर्स्ट एटम सेम है तो आगे जाओ, राइट। अभी यहाँ पे फर्स्ट एटम सेम तो नहीं है, ये एटम ड्यूटेरियम का है और ये हाइड्रोजन का है, तो सेकेंड रूल तो एप्लीकेबल ही नहीं है यहाँ पे बेटा। तो अभी सेकेंड रूल भी एप्लीकेबल नहीं है, फर्स्ट रूल भी एप्लीकेबल नहीं है, तो फिर करे तो करे क्या सर, ये तो दोनों सेम है ना। दोनों सेम कैसे, एक हाइड्रोजन और एक ड्यूटेरियम है, दोनों एटम्स तो अलग अलग ही है ना। हमारा कंडीशन क्या था, एटम शुड बी डिफरेंट। तो ये हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन और ये ड्यूटेरियम है सर, लेकिन दे आर आइसोटोप्स ना। आइसोटोप्स हुआ तो क्या हुआ, एटम्स तो डिफरेंट है ना सर, लेकिन दोनों सेम ही है ना। सेम होते तो बेटा पढ़ते ही क्यों, फिर मत पढ़ो ना। दे आर नॉट सेम, दे आर डिफरेंट एटम्स। इसका मतलब इसके मम्मी पापा सेम है, कौन है, हाइड्रोजन। और ये इसको प्रोटियम बोलते हैं, हम लोग बोलते हैं हाइड्रोजन हाइड्रोजन, बट दिस इज नॉट हाइड्रोजन, आपको स्ट्रक्चर ऑफ एटम में बताया जाएगा। इसको प्रोटियम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, प्रोटियम। इसका नाम है ड्यूटेरियम और इसका नाम है ट्रीटियम। अभी समझो, आपके समझो 2 भाई है, ठीक है ना, और आप एक समझो, आपका नाम है समझो राम, ठीक है ना, आपके दूसरे भाई का नाम है श्याम और तीसरे का नाम है लक्ष्मण, समझो जो भी है व्हाटएवर इट इज। तो तीनों का नाम है बेटा, तो तीनों के मम्मी पापा तो सेम है ना, तो क्या आप तीनों सेम है क्या, नहीं ना, यू आर डिफरेंट आइडेंटिटी ना। तो वैसे हाइड्रोजन के भी बेटा 3 बच्चे हैं। पहले का नाम हम लोग बोलते हैं हाइड्रोजन हाइड्रोजन, बट उसका नाम क्या है, प्रोटियम है। कुछ समझ में आ रहा है, ठीक है। हाइड्रोजन का पहले बच्चे का नाम क्या है, प्रोटियम, दूसरे का नाम ड्यूटेरियम, तीसरे का नाम ट्रिटियम, ठीक है ना। 3 बच्चे हैं, तो अभी मुझे बताइए, तो तीनों दोनों अलग अलग है ना। तो GI तो शो करेगा, पर अभी इसमें नंबरिंग कैसे करे, नंबरिंग कैसे करे, ठीक है। तो बेटा याद रखना, जब भी आइसोटोप आ जाए, क्या आ जाए, आइसोटोप, स्टेटमेंट में लिखूंगा, ठीक है ना। आइसोटोप आ जाए तो हमेशा याद रखना जिसका एटॉमिक मास ज्यादा होगा, क्या बोला सुना, जिसका एटॉमिक एटॉमिक नंबर तो सेम हो गया, फिर क्या करें, देखे एक दूसरे का मुंह, नहीं ना। तो एटॉमिक मास लॉजिकल याद करो, लॉजिकली एटॉमिक नंबर सेम हो गया तो एटॉमिक मास की तरफ जाएंगे। तो यहाँ पे इसका एटॉमिक मास ड्यूटेरियम का 2 है और हाइड्रोजन का एटॉमिक मास कितना है, 1 है, तो डेफिनेटली विल गो फॉर ड्यूटेरियम, मार्क्ड एज 1 एंड दिस एज नंबर 2, हो गया, एकदम सिंपल। नहीं समझा कि समझा। तो याद रखना बेटा, जब भी आइसोटोप्स आ जाए तो रूल नंबर 1 और रूल नंबर 2 दोनों फेल हो गए, ठीक है ना। आइसोटोप्स बेटा आप बोलोगे तो एलिमेंट सेम है बट एटम्स क्या है, डिफरेंट है। मतलब एलिमेंट मतलब मम्मी पापा, एटम मतलब बच्चे का नाम, ठीक है। तो इसको बेटा याद रखना, जब भी आइसोटोप्स आ जाए तो हम लोग जिसका एटॉमिक मास ज्यादा रहेगा उसको टिक करेंगे, मार्क एज 1, ठीक है। तो स्टेटमेंट में लिख देता हूं, if the atomic number of the entire group is absolute same, if the atomic number of entire group रहने दो या atom is same, entire group is same, then and isotopes is or are present, and कौन present है बेटा, isotopes is or are present, isotopes अगर present है, present, then priority is decided by atomic mass number, then priority is decided by
एटॉमिक मास नंबर। तो प्रायोरिटी कौन डिसाइड करेगा बच्चों? एटॉमिक मास नंबर डिसाइड करेगा। ठीक है सर, वी वांट मोर एग्जांपल्स। सेकंड एग्जांपल बेटा ले लेते हैं हम लोग। एग्जांपल नंबर 2, क्लोरीन, यहाँ पे C, यहाँ पे H, यहाँ पे डबल बॉन्ड, यहाँ पे CD3, CD3, और यहाँ पे हम लोग ले लेते हैं CT3, CH3 ले लेते हैं। चलो CH3 बराबर। अभी से ये डी क्या है? वापस से ड्यूटेरियम आ गया बेटा। ठीक है ना? तो इतना तो कंफर्म है कि इस साइड में तो नंबरिंग इसको 1 करेंगे, इसको मार्क करेंगे नंबर 2, इतना तो श्योरिटी है। अभी वो साइड का कैसे करेंगे? तो फर्स्ट एटम सेम आ गया, अभी फर्स्ट एटम सेम आ गया तो रूल नंबर 2 आ जाएगा। तो फिर अपने को आगे डिसाइड करना है। तो फर्स्ट कार्बन सेम, उसके ऊपर तीनों के तीनों ड्यूटेरियम है, डी डी एंड डी। इसके ऊपर कार्बन सेम, तीनों के ऊपर कौन है? हाइड्रोजन है। करेक्ट। फिर क्या करोगे? फिर नेक्स्ट एटम की तरफ जाओगे। यहाँ पे कौन है? ड्यूटेरियम है, यहाँ पे हाइड्रोजन है। तो दोनों में से किसका एटॉमिक नंबर ज्यादा है? सर एटॉमिक नंबर तो सेम है, दोनों का सेम है। देखो ना, एटॉमिक नंबर तो दोनों का सेम है। और अगर एटॉमिक नंबर सेम आए तो रूल नंबर 3 आएगा। एटॉमिक नंबर अगर सेम आ गया तो रूल नंबर कौन सा आएगा? 3 आएगा। तो बेटा रूल नंबर 3 के हिसाब से इन दोनों में से एटॉमिक मास ज्यादा किसका है? ड्यूटेरियम का। तो दिस विल बी मार्क्ड एज 1, दिस विल बी मार्क्ड एज 2। हो गया, सो सिंपल। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? पक्का? सो एक एग्जांपल और लिखो, चलो स्टार्ट। OH C, यहाँ पे Cl डबल बॉन्ड C, यहाँ पे CH2 CD3, यहाँ पे CH2 CH3। ठीक है ना? ना इतना तो कंफर्म है कि क्लोरीन वाला पार्ट 1 हो जाएगा, ये वाला पार्ट 2 हो जाएगा। इसको इसी तरीके से लिखोगे अगर आप, ठीक है ना? ध्यान से देखो, अगर मैं इसी तरीके से लिखता हूँ इसको, ध्यान देना, मेरे पास जगह नहीं है। ठीक है, तो देखो ध्यान से, अभी करोगे, पता है डायरेक्टली करूँ मैं? यहाँ पे कर दो, चलो आप देख लेना बेटा, स्टार मार्क करो, यहाँ पे ध्यान देना। अगर मैं यहाँ पे लिखूँ ऊपर वाला पार्ट, तो ऊपर वाले पार्ट में कार्बन है, 3 बॉन्ड्स है, 1 2 3। ठीक है, फिर यहाँ पे कौन है? यहाँ पे कार्बन है, 1 2 3। इस कार्बन के ऊपर 2 हाइड्रोजन और एक CD3 है, तो यहाँ पे CD3 लिख दिया, और यहाँ पे H और H लिख दिया। यहाँ पे CH3 है, और यहाँ पे H और H है। ठीक है ना? आई डोंट थिंक अभी मुझे ज्यादा टाइम वेस्ट करना चाहिए इसके पीछे। देखो कार्बन, ये कार्बन कार्बन सेम, फिर आगे जाओगे, यहाँ पे C है, यहाँ पे भी C है, तो फिर इसके आगे ही चेक करो, यहाँ पे D है और यहाँ पे H है, तो डेफिनेटली इसको ही प्रायोरिटी मिलेगी। तो ये 1 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा बेटा? 2 हो जाएगा। आई थिंक इट इज वेरी क्लियर। पक्का? श्योर? चलो एक दो एग्जांपल और लेते हैं, फिर हम लोग रूल नंबर 4 की तरफ जाएंगे, देन विल वाइंड अप द लेक्चर। इसका फोटो ले लो। ओके स्टूडेंट्स, सो लेट्स टेक 1 or 2 एग्जांपल्स मोर ना। लिखो, आप लोग सॉल्व करो। यहाँ पे 3 एग्जांपल मैंने सॉल्व किए थे, 4th एग्जांपल लिखिए। क्लोरीन के 2 आइसोटोप होते हैं, एक 35 और एक 37। समझो यहाँ पे 35 लिखा है, यहाँ पे 37 लिखा है, दोनों अलग अलग है बच्चों। सर दोनों क्लोरीन ही है ना, तो आइसोटोप्स हो गए ना बेटा। नेक्स्ट यहाँ पे लिखा है CD2 CH3, यहाँ पे CH2 CH3, इस तरीके से। ठीक है, उसके बाद में 5th एग्जांपल, 2 एग्जांपल्स ले रहा हूँ, सॉल्व करिए अच्छे से। क्लोरीन, यहाँ पे CH3 डबल बॉन्ड C, CD2Cl CH2Br। ठीक है ना? ट्राई करो बच्चों इनको। हो गया? चलो डिसाइड करते हैं फिर हम लोग आंसर्स। 37 और 35 दोनों क्लोरीन सेम है, सेम होगा तो एटॉमिक नंबर सेम है, आइसोटोप्स है, यस। अगर दोनों क्लोरीन, अगर 35 कुछ नहीं लिखा है तो सर क्या मानेंगे? 35, कुछ नहीं लिखा है तो 35 मानेंगे उसको। ठीक है ना सर? 35.5 क्या है फिर? वो एवरेज है उसका। क्यों? क्योंकि नेचर में 35 भी होता है, 37 भी होता है, तो हम लोग दोनों का एवरेज निकलता है। ठीक है बच्चों, अभी बताओ, ये 1 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। श्योर? परफेक्ट सर। फिर क्या कर रहे हैं आगे? चेक करो और क्या। यहाँ पे कार्बन है, यहाँ पे भी कार्बन है, सर सेम हो रहा है, सेम हो रहा है, तो फिर आगे
आपका जो रूल नंबर 2 है वो अप्लाई करो। इसके लिए मैं क्या लिखूंगा बताओ, सी 3 बॉन्ड्स है, ठीक है ना। इसके ऊपर क्या लिखूंगा बताओ, इसके ऊपर ये वाले का, इसका भी सी 3 बॉन्ड्स है, ठीक है ना। फर्स्ट वाले में देखो 2 ड्यूटेरियम और 1 कार्बन है, कार्बन का एटॉमिक नंबर ज्यादा है तो पहले CH3 लिखेंगे बच्चों ऐसे। फिर क्या लिखोगे, 2 ड्यूटेरियम है, 2 ड्यूटेरियम लिख दिया, इसके ऊपर CH3 तो लिख दिया, फिर यहाँ पे हाइड्रोजन और यहाँ पे हाइड्रोजन है, ठीक है ना। आ जाओ चलो मैदान में। ये कार्बन कार्बन सेम, सेम नहीं सेम, ये वाला कार्बन सेम, परफेक्ट। सेम होगा तो पहले इसी में आगे जाने का, फिर इसमें इसी में आगे चेक करो ऐसे। सर इधर तो कुछ है ही नहीं, तो दोनों तीनों हाइड्रोजन, इधर भी तीनों हाइड्रोजन है, कुछ नहीं। यहाँ पे ड्यूटेरियम है और यहाँ पे हाइड्रोजन है, तो ये दोनों आइसोटोप्स है बेटा। एटॉमिक मास चेक करेंगे, फिर इसका ज्यादा हो जाएगा तो ये 1 हो जाएगा और ये 2 हो जाएगा। मस्त एग्जांपल था। चलो बड़े आगे। सर नहीं बस हो गया आज के लिए, ठीक है। एक काम करते हैं, लास्ट लास्ट एग्जांपल बस। हैप्पी, चलो लिखो। इसका डिसाइड किया, क्लोरीन को मार्क करेंगे 1, CH3 को मार्क करेंगे 2, परफेक्ट। फिर इसका बताओ, इसका मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, दोनों में बेटा सेम सेम है ना फर्स्ट एटम, तो रूल नंबर 2 लग जाएगा, ठीक है ना। पहले क्लोरीन लिखेंगे, फिर 2 जगह पे ड्यूटेरियम है। अगर मैं इसकी बात करूँ तो पहले यहाँ पे कार्बन के ऊपर ब्रोमीन लगेगा, फिर 2 हाइड्रोजन, ठीक है ना। तो अभी बताओ फर्स्ट एटम दोनों में क्या है, सेम है। फिर क्या करोगे, यहाँ पे ब्रोमीन है, यहाँ पे क्लोरीन है, तो डेफिनेटली ब्रोमीन वाला पार्ट जीत गया। यहाँ पे 1 और यहाँ पे 2 आ जाएगा बेटा। समझ ले कि नहीं समझ लो, समझ लो। मग लिया होमवर्क लिहून घ्या, ठीक है। आज अपन इधर ही स्टॉप करते हैं। सर रूल्स खत्म हो गए, टोटल 7 रूल्स है। आज 3 रूल खत्म किया, नेक्स्ट लेक्चर में आगे के रूल्स सिखाऊंगा, ठीक है, नहीं तो बहुत ज्यादा हैवी हो जाएगा। सो मार्क, या फिर ऐसे लिखो, डिसाइड EZ, फर्स्ट वन कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, सेकंड वन HCl Cl H, ठीक है। नेक्स्ट CH3 CH2 CH3 CH2 CD3, यहाँ पे OH, यहाँ पे ब्रोमीन, यहाँ पे थोड़ा टफ बनाओ, चलो थोड़ा सा टफ बनाते हैं। CH2 CD3 CD2 CD3, ठीक है। चलो नेक्स्ट फोर्थ वन OH OH, सर सेम हो गया, ये ऑक्सीजन 16 वाला, ये ऑक्सीजन 18 वाला, 16 वाला और एक 18 वाला, यहाँ पे H और यहाँ पे Cl। फिफ्थ वन OH Br डबल बॉन्ड CH2 CH2 CH3 CH CD2। ये बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, इसको अच्छे से सॉल्व करना, बहुत अच्छे से सोच समझ के बनाए हमने इसको। लास्ट एंड फाइनल वन कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, यहाँ पे Cl यहाँ पे Br, ये इजी बना दो चलो, यहाँ पे Cl और यहाँ पे Br, ठीक है। बहुत इजी है तो वाला। तो स्टूडेंट्स आई होप आप लोग को 3 रूल समझ में आ गए होंगे। मैं चाहता था 1-1.5 घंटे का वीडियो बना सकता था, बट मुझे पता है फिर आप लोगों को थोड़ा ऐसा बर्डन लगेगा, ठीक है। आप बोलोगे सर ने तो पका दिया। चलो मुझे पता है आप लोग ऐसा मेरे लेक्चर में कभी बोलोगे नहीं, क्योंकि मैं साथ में सॉल्व करने के लिए भी देता हूँ और ये बहुत ही इंटरेस्टिंग पार्ट है बेटा केमिस्ट्री, मुझे बहुत अच्छा लगता है, ठीक है। तो बाकी फिजिकल एंड इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री भी ईजी है, वो भी अच्छा है, वो भी मैं सिखाता हूँ, बट सबसे पहले मैं ऑर्गेनिक ही सिखाता हूँ। तो स्टूडेंट्स आप लोग को एक काम करना है, 6 क्वेश्चन होमवर्क में सॉल्व करने हैं, ठीक है। इनके आंसर्स आप लोग लिखिए, आपको अगर कोई डाउट रहेगा तो आप लोग मुझे नेक्स्ट लेक्चर में मैं इनका आंसर भी बता दूंगा, ठीक है।
तो विल मीट इन द नेक्स्ट लेक्चर विद द रिमेनिंग रूल्स। जो टोटल 7 रूल्स है बेटा, उसमें से एक रूल जो है वो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म के बाद समझा पाऊंगा, अभी नहीं समझा पाऊंगा। तो 3 रूल्स बेटा प्लीज आप अच्छे से रिवाइज कर लीजिए, नोटबुक में अच्छे से लिखिए, ठीक है ना। आप बोलोगे सर आपके नंबर ऑफ लेक्चर्स 22 हो गए, टेक्स्ट बुक में तो ये सब दिखता भी नहीं है। बेटा ये सब एंट्रेंस की बातें हैं, ठीक है ना। अगर आपका बोर्ड है तो बेटा इतना डिटेल में पढ़ने की जरूरत नहीं है आपका, सिर्फ अगर बोर्ड एग्जाम देने वाले तो। अगर आप एंट्रेंस के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो स्टूडेंट्स, मैं आपको सच बोलूँ, मेरा हर एक लेक्चर जो है वो एंट्रेंस के हिसाब से ही है, ठीक है। तो एक चीज याद रखो, आपके बुक में थोड़ा दिया होता है लेकिन आता कुछ अलग ही है। जैसे जो सीबीएसई के बच्चे अगर कोई मेरा लेक्चर देख रहा है तो उनको पता है कि जब आप लोग मैथ्स में 10th स्टैंडर्ड में टेक्स्ट बुक सॉल्व करके जाते थे तो स्कूल एग्जाम में कुछ और ही आता था और पता चलता था कि वो तो आर डी शर्मा में से आया है। किस में से आया है? आर डी शर्मा, पता होगा सबको। मैथ्स के लिए जनरली 12th वाले बच्चे भी यूज करते हैं और 9th 10th के बच्चे भी, सीबीएसई बोर्ड के बच्चे बहुत ज्यादा यूज करते हैं। तो उनको पता होगा कि हम लोग पढ़ के जाते थे कुछ और आता तो पूरा कुछ अलग ही। तो इतना सबको आइडिया हो गया होगा, ठीक है। इस वजह से बेटा मैं एक एक चीज डिटेल में बता रहा हूँ और मुझे नहीं लगता कोई चीज डिफिकल्ट है। खाली ये है कि आपको अच्छे से नोट्स को मेंटेन करना है और उसको बार बार रिवाइज करना है। जैसे आईयूपीएससी अपना पूरा हो चुका है, आइसोमेरिज्म भी टुवर्ड्स द एंड ही है, लेकिन ऑप्टिकल अभी बाकी है मेरे दोस्त, ठीक है। टाइम थोड़ा लगेगा बट एक एक चीज मैं बहुत डिटेल में समझाऊंगा, ठीक है। चलो अभी हम लोग आज के लिए स्टॉप कर रहे हैं। ये 6 क्वेश्चन होमवर्क में सॉल्व करना। विल मीट इन द नेक्स्ट लेक्चर विद द रिमेनिंग रूल्स। टिल देन थैंक यू स्टूडेंट्स, टेक केयर।